हाय गाइस, हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस। जो टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान पूर्ण लगातार काल, जैसे कि वर्तमान पूर्ण लगातार काल जिसका पाठ हमने बनाया था सारणी के माध्यम से। अब हम यानी कि सारणी नहीं बनाएंगे और प्रत्येक जो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस हैं इसके अफर्मेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? तो हमें इसकी पहचान होनी जरूरी है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं और उसमें समय का अगर बोध है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, है ना, जिसे हिंदी में वर्तमान पूर्ण लगातार काल कहते हैं। अब हमें ये चीज का तो पता हो गया, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, समय का बोध भी हो रहा है। तो हमें अब उसमें यूज ऑफ सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो सिंस का प्रयोग कब होगा और फॉर का प्रयोग कब होगा, इसके बारे में हमें ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। अगर हमें सिंस और फॉर का यूज नहीं आता है, उसका प्रयोग करना नहीं आता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें इसका याद होना जरूरी है। तो मैंने रूल्स लिखा है कि जब किसी वाक्य में समय का बोध हो, समय का बोध होना चाहिए, समय का बोध हो, एवं जब पॉइंट ऑफ टाइम समय निश्चित हो, यानी कोई समय निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। आगे समझ में। और जब किसी वाक्य में समय का बोध हो, समय का बोध हो, समय का दोनों में बोध है लेकिन पीरियड्स ऑफ टाइम समय निश्चित नहीं हो, तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से और कई दिनों से। ये जो चीज जो है हमको याद होनी जरूरी है, आवश्यक थी कि ये सिंस और प्रयोग, सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो सिंस का प्रयोग जैसे कि सिंस जुलाई, एक फिक्स टाइम, एग्जैक्ट टाइम है, मंडे सोमवार की बात है, सिंस ऑफ 1997 की बात है, ये एक फिक्स समय है, एक्सेट्रा इत्यादि। ये जो एक फिक्स समय है इसलिए यानी कि आगे सिंस का प्रयोग करेंगे। और जिस समय का बोध तो हो रहा है लेकिन जिसमें समय फिक्स नहीं हो तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वर्तमान पूर्ण लगातार काल का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे जिसे हिंदी में बोले तो सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये पहला है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहें तो सकारात्मक वाक्य होता है। अब सकारात्मक का रूल लिखेंगे कि आई, रूल लिखेंगे, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। पहला रूल क्या है? आई, वी, यू, दे के साथ में हैव बीन एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में रूल नंबर 2 क्या रहे? ही, सी तथा नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। हैज, सॉरी, इसको थोड़ा सा प्रयोग होता है मैं, हाँ, हैज बीन का प्रयोग होता है। सिंस और फॉर का प्रयोग मैंने 1 मिनट में थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा मिटा करके।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में सिंस या फॉर का ये प्रयोग होता है एवं सिंस होता है एवं सिंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ये जो है रूल नंबर फर्स्ट है। और रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें क्या आएगा, ही सी के तथा नेम के साथ में हैज बीन एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग एवं सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ये हमारा रूल्स लिखा हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य जिसे कहे तो आई वी यू दे के साथ में हैव बीन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। उसके बाद जो सेंटेंस होता है जो समय के अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। वैसे रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, दिस इज तथा नेम के साथ में हैज बीन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा और सिंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा। हम अब हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसे बोले तो सूत्र एस टी आई यू सी पी यू आर ई। अब सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र आएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में हैव या हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस सिंस या फॉर का यूज किया जाएगा प्लस अदर वाक्य प्लस ये इसका सूत्र बनेगा। जैसे कि कोई रूल लिखते हैं कि वह 2 घंटे से नदी में तैर रहा है। जैसे कि सेंटेंस है वह 2 घंटे से नदी में तैर रहा है, तो यानी कि इसके अंतर्गत समय का जिक्र हो गया 2 घंटे। ये 2 घंटे एक निश्चित समय है, उसके लिए हमें याद होना चाहिए कि सिंस का प्रयोग किया जाएगा। इसमें समय का जिक्र हो गया। इसमें क्या है, पहचान जिसे हम वर्तमान पूर्ण लगातार काल की पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, आदि आते हैं और समय का बोध और वर्तमान लगातार काल होता है ना। तो जैसे कि इसमें समय का जिक्र है और उसके बाद में रहा, रही, आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, वह 2 घंटे से नदी में तैर रहा है, ये वर्तमान पूर्ण लगातार काल है। तो अब इसका स्ट्रक्चर सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्लस एडवर्ब आएगा। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, जैसे कि वह 2 घंटे से नदी में तैर रहा है, वह इसके अंतर्गत आ गया, रूल्स नंबर 2 के अंतर्गत आ गया, वह लड़का है इसलिए उसके आगे हम ही का यूज करेंगे। ही के साथ में ही अगर लग गया तो ही के साथ में आपको बताया मैंने, ही के साथ में हैज बीन का प्रयोग होता है, तो ही के साथ ही हैज बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि स्विमिंग तैरना और स्विमिंग हो जाए। स्विम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में आईएनजी क्या करेंगे, स्विमिंग WSWIMMING, यानी कि he has been swimming in the river, कहाँ पर, नदी में, in the river, वह यानी कि he has been swimming in the river, वह नदी में तैर रहा है। कि कब, अब इसमें समय का जिक्र है 2 घंटे से, कोई
एग्जैक्टली टाइम है तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। इसी तरीके से इन द रिवर सिंस अब इसमें 2 घंटे का जिक्र किया, 2 घंटे से। अब इसके अंदर किसका यूज होगा, 2 घंटे हैं, इसमें क्या आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा, बताइए मुझे क्लियर करके। इसके अंदर 2 घंटे हैं, 2 घंटे, कोई 2 घंटे को समय निश्चित नहीं है, यानी कि वो सुबह का है, शाम का है, दिन का है, उसका कोई अता पता नहीं, इसलिए उसके आगे हमें किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। इसी के आधार पर एक और सेंटेंस बनाते हैं इसको। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप जैसे कि हम आप सभी को अगर टेंस पढ़ने हैं तो प्रत्येक जो टेंस हैं, 12 जो टेंस हैं, प्रत्येक टेंस के मैंने 2-2 पार्ट बनाए हैं। आप अगर पार्ट फर्स्ट को पढ़ोगे और सारणी के मार्फत, और दूसरा जो पार्ट 2 जो पढ़ोगे आप इस रूल्स और नियम के अनुसार, यानी कि सभी सेंटेंस के सभी के अलग अलग रूल लिख करके ये पार्ट 2 बनाया गया है। अगर आप पार्ट 1 अगर आप अच्छी तरीके से याद करोगे तो पार्ट 2 आपके लिए आसान रहेगा। अगर आपको अगर वो पार्ट 1 समझ में नहीं आएगा तो पार्ट 2 जो बनाया जाता है हर प्रत्येक टेंस का, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत हमने प्रत्येक जो अफर्मेटिव का है, जैसे कि नेगेटिव का है, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है, इसके हमने प्रत्येक के रूल बना करके और इस सूत्र बना करके हम यानी 2, 4, 5 यानी सेंटेंस वाक्य निर्माण करेंगे, जिससे आपको बहुत याद करने की बहुत ही आसान रहेगा। इसलिए हमने सोचा कि पार्ट 1 बनाने के साथ साथ में पार्ट 2 भी बनाया जाए, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से सीख सकें। अब हम जैसे कि हमने एक वाक्य बनाया, उसी तरीके से 2 वाक्य और बनाते हैं। हम ये वाला जो है इसको मिटा देते हैं, जो रूल्स वाला और स्ट्रक्चर ऐसा वैसा रहने देंगे। ये लिख लिया होगा आपने, वह 2 घंटे से नदी में तैर रहा है, तो ही हैज बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से नदी में तैर रहा है। उसके आधार पर एक और इसी को मिटा कर दूसरा वाक्य बनाते हैं। सीता सुबह से, सीता वाक्य क्या है, सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये दूसरा जो सेंटेंस है, सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इसको हमें इंग्लिश के अंतर्गत बनाना है। अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स याद है, सारणी याद है, और उसके अनुसार यानी कि इंग्लिश के अंतर्गत इसका यूज किया जाएगा, अगर ये हमें याद है तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से हम इस सेंटेंस को, इस वाक्य को बना पाएंगे। जैसे सीता एक लड़की है, जिसको हमें हैज बीन के साथ में यूज होगा, तो लिखेंगे सीता के साथ में हैज लग जाएगा, हैज के साथ में बीन लग जाएगा, हैज बीन। अब क्या कर रही, इंतजार, वेट की प्रतीक्षा करना, अब वेटिंग हो जाएगा, है ना। सीता हैज बीन वेटिंग फॉर यू, यानी कि सीता हैज बीन वेटिंग फॉर यू। अब आएगा कब से, तो सुबह से फिक्स टाइम, एग्जैक्ट टाइम है, तो मैंने लिखा था एग्जैक्टली का टाइम हो तो सिंस का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से फॉर यू सिंस कब, सुबह से को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, सीता हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, है ना।
सीता हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी कि सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस तरीके से वाक्य बनेगा। इसी तरीके से अब हम नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाएंगे जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य, है ना। उसके भी रूल्स बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसे बोले तो नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में रूल्स फर्स्ट क्या कहता है, एक ही रूल बनाते हैं इसके अंदर। नेगेटिव में रूल फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ में लगा देते हैं। आई वी यू दे, ही इट तथा नेम के साथ में है या हैज प्लस नोट का प्रयोग। हैज के बाद में नोट का प्रयोग, हैज के बाद में नोट का प्रयोग एवं बीन के बाद में क्या आएगा, वर्ब बीन, है ना। क्या आएगा, हैज के बाद नोट का प्रयोग एवं बीन, नोट का प्रयोग, हाँ नोट का प्रयोग किया जाता है ना, किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, प्लस क्या आएगा, सिंस। इसको मैं सूत्र के माध्यम से ये आपको बता दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एवं सिंस या फॉर का प्रयोग होता है इसी दिन हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इसे सूत्र बोलते हैं STRUCTURE। जिसे हम सूत्र कहते हैं। क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस सिंस, हाँ शायद मैंने उसमें सिंस या फॉर लिखा था, सिंस या फॉर प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब लिखेंगे। इस तरीके से हमारा सूत्र बनेगा। जैसे कि उसमें लिखा सीता तुम्हारा इंतजार कर रही है, सीता सुबह से इंतजार कर रही थी, इसमें क्या लिखेंगे, सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही। उसमें सिंपल था, सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसमें इंतजार नहीं कर रही है सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे कि सीता एक लड़की है तो उसके लिए सी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सीता किसी का नाम है, नाम होने के साथ में उसका नाम भी लिखा जाएगा। उसी तरीके से हम लिखेंगे सीता, सीता के साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है, सीता के साथ हैज का प्रयोग के साथ में नोट का प्रयोग किया जाएगा।
सीता हैज नॉट, नॉट के साथ में बीन का यूज हो जाएगा। सीता हैज नॉट बीन, बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जैसे कि वेट करना, प्रतीक्षा करना, वेट के साथ में आईएनजी लग जाएगा। सीता हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू। अब इसकी सुबह से ये किस टाइम है, एग्जैक्टली टाइम है, तो हम सेंस का यूज करेंगे उसी तरीके से एस आई एन सेंस मॉर्निंग, मॉर्निंग ये बन जाएगा। सीता हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से ये जो सेंटेंस है इसका नाम निर्माण होगा। उस तरीके से हम बनाएंगे, एक और बना लेते हैं इसका। अब जैसे कि बनाएंगे वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा, एक वाक्य बनाएंगे वह 2 घंटे से, या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे, इसको हटा देते हैं। तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, है ना, तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो। ये अब इसको ये 2 घंटे से, 2 घंटे कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हमें फॉर का यूज होगा। उस तरीके से यू का आएगा, तुम का यू हो जाएगा, यू के साथ में इसका हैज का प्रयोग किया जाएगा। यू हैव के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। यू हैव नॉट बीन लग जाएगा। यू हैव नॉट बीन के बाद क्या इसका यूज होगा, नहीं खेल रहा, प्लेइंग हो जाएगा। क्या यू हैव नॉट बीन प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। कब, अब इसका कोई यानी कि अगर मैदान में खेल रहा है, वह मैदान में 2 घंटे से नहीं खेल रहा होता तो प्ले ग्राउंड लिखते, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग, आप 2 घंटे से, 2 कोई फिक्स समय नहीं है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे 2 आवर्स। इस तरीके से ये वाक्य बनेगा। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव वाक्य, जिससे हम कहेंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य। अब बनाएंगे तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तीसरा बनाएंगे, जिससे बोले तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहले क्या होगा, प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कि प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका रूल लिखेंगे, फर्स्ट रूल लिखेंगे। क्या रूल क्या है, आई वी यू दे ही सी इट तथा नेम के पहले हैव या हैज का योग किया जाएगा, है ना। हैव हैज का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद क्या प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किया जाता है जाएगा, एवं बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एवं सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाएगा, का प्रयोग होगा, है ना, जाएगा। जैसे कि हमने अभी कौन सा लिखा था, तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, आप लिखेंगे क्या तुम
क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो? आगे समझ में क्या लिखा, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो? अब इसी के अनुसार क्या सीता, क्या सीता क्या सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है? क्या सेंटेंस होगा और इसके आगे पीछे होगा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा, है ना। क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा और पीछे आगे जो है क्या लग जाएगा, आगे समझ में। ये जो इंट्रोगेटिव वाक्य हो जाएगा, जिससे प्रश्न वाक्य बोले तो क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हैं, आपको पता ही है जिक्र आ रहा है, इसमें 2 घंटे के समय का जिक्र है, तो हमें इसका सिंस और फॉर का प्रयोग और यानी कि हैव या हैज का प्रयोग, हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरीके से जैसे तुम है, तुम को लिखेंगे अपनी इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वाई, वही यू के, यानी कि आपको पता है यू के पीछे हैव हैज का प्रयोग किया जाता है, यू के आगे क्या है तो यू हैव आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हैव यू बीन, यानी हैव यू बीन, क्या तुम क्या कर रहे हो, खेल रहे हो। हैव यू बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले के साथ में आईएनजी, तो क्या आएगा, हैव यू बीन प्लेइंग, कब, 2 घंटे से, 2 घंटे से, यानी कि 2 घंटे कोई फिक्स नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग हो जाएगा, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। इसी तरीके से क्या सीखा सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो हम इसको यानी कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत प्रश्नवाचक सकारात्मक वाक्य के अंतर्गत क्या अगर आगे आ गया है तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, सीता किसी का नाम है तो हैज का प्रयोग करेंगे, उसी तरीके से हम हैज का प्रयोग आगे करेंगे, हैज सीता, बीन लग जाएगा, बीन के लिए तुम्हारा इंतजार करना, वेट वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में आईएनजी हो जाएगा, क्या आ गया, हैव सीता हैज बीन वेटिंग, सीता इंतजार कर रही है किसका, फॉर यू, आपका तुम्हारा मतलब फॉर यू के बाद में सुबह से है तो एक डेजर्ट टाइम है, तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, अब हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस सुबह, सिंस मॉर्निंग। ये जो इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। आपको इस वीडियो को रोक करके आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप अगर सेंटेंस बनाना अगर नहीं आता है, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको और भी बता सकें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य रूल्स क्या कह रहे हैं, आई डी यू ए इस तथा नेम के पहले हैव का प्रयोग होगा ही सही। प्रयोग एवं बाद में नोट का प्रयोग, नोट के बाद में इसका प्रयोग BWN बीन का प्रयोग किया जाएगा। बीन एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी के बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाएगा, है ना। उसी तरीके से जैसे कि क्या तुम, इसमें क्या बनाया, पहला वाक्य बनाएंगे हम, क्या तुम 2
घंटे से नहीं खेल रहे हो। क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो? तो क्या आएगा? क्या अगर आ गया है तो यू है, यू के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? हैव यू हो जाएगा। यू के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा? बीइंग का प्रयोग होगा ना? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नॉट होगा, क्योंकि क्या है के पहले हैव का प्रयोग, बाद में नॉट, हैव यू नॉट, नॉट के बाद में बीइंग का प्रयोग हो जाएगा। बीइंग का प्रयोग होने के बाद में वर्ब की फर्स्ट टेंस खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा, है ना? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग? क्या क्या कब? 2 घंटे, कोई फिक्स समय नहीं है, तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा ये जो है। और पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा, तो ये वाक्य बनेगा हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, एस यू आर एस। उसी तरीके से एक और वाक्य था, क्या सीता 2 घंटे से, क्या सीता सुबह से, क्या सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है। अब पीछे क्वेश्चन आएगा, अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या आएगा? क्या सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर, नेगेटिव भी आ गया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी आ गया और प्रश्नवाचक भी आ गया, क्या है ना? तो इस तरीके से सीता किसी का नाम है, सीता के आगे हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज सीता, हैज सीता के बाद में किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करने के बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे? सुबह से इंतजार, वेटिंग, WAITING, है ना? तो हैज सीता नॉट बीन वेटिंग, वो इंतजार नहीं करेगी किसका? फॉर यू के बाद क्या होगा? सुबह से किस टाइम है? तो मॉर्निंग आ जाएगा, मॉर्निंग के लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के मार्क ना हो जाएगा। इस तरीके से हैज सीता नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है इसका पार्ट पहले वन बनाया था, लेकिन आपके पार्ट बनाया जिसके अंतर्गत प्रत्येक के रूल के अनुसार, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, उसी तरीके से नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसी तरीके से सभी जो ये प्रत्येक यानी कि जो टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके 4 विभाग होते हैं, 4 विभागों के हमने रूल्स की मार्फत यानी कि वाक्य के निर्माण किए बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हुआ होगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप इस क्लास को अगर YouTube पर ढूंढना चाहते हो तो लिखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 2 बाय राजकुमार मीणा। आपके इस YouTube पर आपको क्लास मिल जाएगी। टेंस प्रत्येक जो टेंस हैं, प्रत्येक टेंस की आपको जब भी सर्च करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसी तरीके से सभी टेंस का नाम लिख करके पार्ट 1 की आपको देखना है, पार्ट 2 देखना है, तो उसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके बाय राजकुमार मीणा सर्च करेंगे तो आपको क्लास आपको YouTube पर मिल जाएगी। धन्यवाद।